सो गाइज, अगर आपकी शादी होने वाली है और आप बहुत जल्दी एक दुल्हन बनने वाली है तो मैं आपको बता देती हूँ आपको कौन कौन सी मिस्टेक गलती से भी गलती करके नहीं करनी है। हे गाइज, दिस इज पारुल एंड यू आर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आवर टुडेज टॉपिक इज व्हाट कॉमन मिस्टेक्स वी डू इन आवर वेडिंग। तो गाइज बिलीव मी, ये मिस्टेक्स तो बहुत छोटी होती है और जब हो रही होती है ना प्लानिंग में, तो हमें ऐसा लगता है यार बहुत छोटी सी बात है, इसमें इतना ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ गड़बड़ नहीं होगी, तो स्मूथली हो जाएगा। बट बिलीव मी, जब ये होता है ना तो ये मिस्टेक बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन जाती है। तो आपको ना प्लानिंग करते हुए या फिर ये जो काम हो रहा होता है उसको करते हुए ध्यान रखना चाहिए कि आप ये चीज़ों का ध्यान रखो और कुछ भी गड़बड़ ना हो, वरना तो बिलीव मी हो गया सियाप्पा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पहली मिस्टेक से। तो आप देखिए, समझिए और प्लीज़ बिल्कुल भी ऐसी गलती मत कीजिएगा। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि दिस इज़ नॉट अ मिस्टेक, ये तो हमारी मनी सेविंग स्ट्रैटेजी है। आफ्टर ऑल हम फोटोग्राफर तो हायर कर ही रहे हैं, बट नो, बिलीव मी, वीडियोग्राफर भी इतना ही ज़रूरी है जितना कि आपका फोटोग्राफर। फोटोग्राफर के थ्रू सिर्फ आप फोटोज़ कैप्चर कर सकते हैं, मेमोरीज कैप्चर कर सकते हैं, बट वीडियोग्राफर आपकी हेल्प करता है उन सारी मेमोरीज को रिलीव करने के लिए। आप हियर कर सकते हो कि किसने क्या कहा, आपके पार्टनर ने आपसे क्या कहा, क्या क्या वाउज आपने एक दूसरे को दिए, और आपके फ्रेंड्स कितना डांस करे डांस फ्लोर पे, क्या हुआ, फ़नी मोमेंट्स, बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं। तो वीडियोग्राफर भी बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी शादी के टाइम स्पेशली फॉर ब्राइड्स इतना सारा तामझाम होता है, इतनी सारी ज्वेलरी, इतना हैवी लहंगा, उसके बाद ना ब्राइड्स को ऐसा लगता है कि बस यार जो भी तामझाम है ना जल्दी जल्दी ख़त्म हो। तो बहुत बार तो उनका ध्यान भी नहीं जाता, बस रस्म हो रही है हो रही है हो रही है होती रहे। बट वीडियोग्राफर के थ्रू ना हम वो सारी मेमोरीज फिर से देख सकते हैं कि अच्छा ये भी हुआ था। बहुत बार तो ऐसा होता है ब्राइड्स को पता ही नहीं होता कि कौन कौन सी रस्में हुई है, और हम वीडियोस देखते हैं ना तब पता चलता है अच्छा ये भी हुआ था, ये कब हुआ था, अच्छा ये किस लिए हुआ था, इस रस्म की क्या ज़रूरत है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है। तो वीडियोग्राफर होना बहुत ज़रूरी है। फ़ोटोज़ के थ्रू ना इतना कुछ नहीं होता और काफ़ी बार कुछ फ़ोटोज़ मिस भी हो सकती है, बट वीडियोस तो यार मज़ेदार है, आप वो सारी मेमोरीज फिर से रिलीव कर सकते हो। तो भाई साहब, अगर आपको अपना बजट बनाना है और वीडियोग्राफर आप उसमें से निकाल रहे हो तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो, बिल्कुल मत करना ऐसा। आप कहीं और सेव कर लीजिए। बहुत सारे फालतू चीज़ें हम ले लेते हैं वेडिंग में, बहुत सारे फालतू खर्चे करते हैं, उनसे बचिए, और वीडियोग्राफर तो होना ही चाहिए। अब आप लोगों में से जितने मैरिड लड़कियां मुझे देख रही होगी वो सोच रही होगी यार पारुल तूने ये बात तो बिल्कुल सही बोल दी। ऐसा हमारे साथ भी हुआ था, क्योंकि यार ये बिल्कुल कॉमन मिस्टेक है, ऐसा हर लड़की के साथ होता है, और शादी में नहीं तो शादी के किसी एक फंक्शन में तो होता ही है। और जिन लड़कियों की शादी होने वाली है वो ज़रूर ये सोच रही होगी कि हाँ ये चीज़ हम भूल गए थे और ये चीज़ अब हमें जल्दी करनी है। तो प्लीज़ ये आप जल्दी करिए, क्योंकि सच्ची में ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर बन जाता है और भूत से कम नहीं लगते हम फिर। और अच्छा नहीं लगता ना हमारी शादी और हम ही खुश नहीं है, क्योंकि अच्छा मेकअप नहीं होगा तो स्माइल भी नहीं आएगी चेहरे पे, वो खुशी भी नहीं दिखेगी। तो आप अपना मेकअप ज़रूर टेस्ट करवा लीजिए। इंस्टाग्राम के ऊपर मत पूरा बिलीव करिए कि आपने किसी भी मेकअप आर्टिस्ट का इंस्टा पेज देख लिया वो अच्छा है और आप पूरे उसके ऊपर बिलीव कर चुके हो और शादी वाले दिन आप सीधा डेयरिंग काम कर रहे हैं। आई नो बहुत अच्छी अच्छी मेकअप आर्टिस्ट है और बहुत बड़ी बड़ी है, तो उन पे हम ऐसे शक भी नहीं कर सकते, लेकिन हर पर्सन टू पर्सन नीड्स अलग होती है। ज़रूरी नहीं ना उसने इंस्टा पे जो अपलोड कर रखा है और जो आपको पिक में अच्छा लगा है वो आपको रियल लाइफ में एक्चुअल में आपके फेस पे अच्छा लगे, जो किसी और के फेस पे अच्छा लग रहा है वो आपके फेस पे भी अच्छा लगे, ज़रूरी नहीं है। तो आपको एक बार टेस्ट ज़रूर करवा लेना चाहिए, अपना प्री मेकअप ज़रूर करवा लेना चाहिए शादी के फंक्शन से पहले भी, और अपना ब्राइडल लुक भी पूरा एक बार रेडी करवा लेना चाहिए कि आपके फेस के ऊपर वो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। और हाँ, जो भी प्रोडक्ट वो यूज़ करने वाली है, जो भी ब्रशेज़ वो आपके ऊपर यूज़ करने वाली है, क्रीम या जो भी यूज़ कर रही है, उन सबको एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा, कहीं वो आपकी स्किन के लिए हार्मफुल तो नहीं है, या उनमें से कोई ऐसा प्रोडक्ट जो आपकी स्किन को हार्म कर सके या आपकी स्किन को सूटेबल ना करे, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। और ये तो ना करना चाहिए। ये वाली जो मिस्टेक्स है ना बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, बहुत सारे लोग कर चुके हैं, बहुत सारे लोग करने वाले हैं। इसी मिस्टेक से बचने के लिए मैंने अपनी पहले की वीडियोस में बहुत बार आप लोगों से कहा है कि प्लीज़ अपनी गेस्ट लिस्ट पहले बना लीजिए। गेस्ट लिस्ट पहले बनाना बहुत ज़रूरी होता है। तो
गेस्ट लिस्ट पहले बनाने का एक फ़ायदा ये भी है कि हमारे फालतू के वेडिंग कार्ड्स जो है प्रिंट नहीं होंगे, तो आपको एक प्रॉपर एस्टिमेट लग जाता है ना कि आपके प्रॉपर कितने गेस्ट हैं। आप हवा में ही नहीं बातें बना रहे हो कि हाँ यार हमारे 200-300 लोग हैं, 200-300 कार्ड छपवा लेते हैं, क्योंकि एक बार वो कार्ड छप गए ना, आपके घर में जगह ही भरी जाएगी, क्योंकि आपके शादी के कार्ड है ना, आप फेंक सकते हैं ना, आप जला सकते हैं ना, आप कुछ कर सकते उनको, या तो आपको किसी DIY में यूज़ करना पड़ेगा, या फिर वो ऐसे ही सालों तक घर के किसी कोने में पड़े रहेंगे, जो आपके घर की जगह भी भरेंगे, जिसमें आपके पैसे भी फालतू में ही वेस्ट हो रहे हैं, जिसमें प्रिंटिंग भी फालतू में लग रही है। तो बहुत ही ज़्यादा ये वेस्ट ऑफ मनी है भाई साहब। आप वीडियोग्राफर में पैसे बचा रहे हो और वेडिंग कार्ड में खर्च कर रहे हैं, बहुत ही यूज़लेस बात है। और पर्सनली अगर मैं बोलूँ तो मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया कि वेडिंग कार्ड छपवाने का, प्रिंट करवाने का क्या ही मतलब है, क्योंकि आप सेव द डेट 2 बार भेज रहे हो, आप ई इनवाइट भेज रहे हो, उसके बाद आप गिफ्ट्स अलग से भेज रहे हो, वेडिंग गिफ्ट्स की हाँ आना है, उसके बाद आप इनवाइट वीडियो भी भेज रहे हो, फिर वेडिंग कार्ड प्रिंट करवाने का क्या ही मतलब है भाई साहब। जिसको आना है आपकी शादी में ना, वो एक इनवाइट पे भी आ जाएगा, और जिसको नहीं आना आप उसको कितने ही इनवाइट भेजो वो नहीं आने वाला। तो प्लीज़ ये यूज़लेस है। अगर मेरी मानो तो वेडिंग कार्ड प्रिंट्स करवाने ही नहीं चाहिए, क्योंकि आप वेडिंग कार्ड भी लोगे, फिर उस कार्ड में डालने के लिए गिफ्ट भी लोगे, फिर आप एक अलग से गिफ्ट भी लोगे, तो इतने सारी चीज़ों का क्या मतलब है, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। सिंपल से या तो आप एक प्रॉपर गिफ्ट खरीद लीजिए जो किसी के काम भी आए, वरना वेडिंग कार्ड का तो मुझे मतलब समझ में नहीं आता। और अगर आप प्रिंट करवा भी रहे हैं तो प्लीज़ एक पहले गेस्ट लिस्ट बना लीजिए, एक प्रॉपर एस्टिमेट लगा लीजिए कितने हैं, उससे 1-2 फालतू हुआ तो समझ में आता है, लेकिन इतने सारे 50-50 फालतू ही होता है वो। सो ब्राइड्स बिल्कुल लेट मत हुई, जल्दी से रेडी हो जाइए और अपनी मेहंदी लगवा लीजिए, क्योंकि पता है क्या होगा, आप तो हो गए लेट, आप जा रहे लास्ट में, और मेहंदी वाले भैया और लोगों को मेहंदी लगा के हो गए, थक गए हैं पूरी तरह। तो वो सारा गुस्सा निकाल रहे अपनी लास्ट वाली मेहंदी में, कुछ भी अनाज शनाज भर के चले गए हैं, डिज़ाइन के नाम पे कचरा कर गए हैं, और आपके हो गई है मेहंदी की वाह भाई वाह। तो आप उस मेहंदी को हटा भी नहीं सकते हो, आप कुछ कर भी नहीं सकते हो। फिर आपकी दादी नानी आएगी, देसी जुगाड़ करेगी और उस मेहंदी को रचाने के लिए पूरे अच्छे से 100% अपना दे देगी। आप कुछ बोल भी नहीं सकते हो, और 1 महीने तक हाथों में वो मेहंदी लगी रहेगी, जिसको देख कर आप रोते रहेंगे। तो बिल्कुल लेट मत हुई, अपनी मेहंदी पहले ही लगवाइए। और अगर कोई रिश्तेदार या नानी चाची कोई भी बोल रहा है ना कि पहले हमारी लगने दे, हमसे ज़्यादा देर बैठा नहीं जाता, तो इतना दयावान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपनी ही मेहंदी लगवाइए, क्योंकि आप लेट हुए और मेहंदी वाले भैया थक गए ना, आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथों में कचरा ही आएगा। फिर आप लोग सोच रहे होगे कि ये कैसा पॉइंट है, इसकी तो कोई ज़रूरत है ही नहीं, हम सबको भेजते ही है मैप, बट आपको वेंडर्स को भी भेजना ज़रूरी है, क्योंकि हर किसी वेंडर को आपकी वेडिंग लोकेशन का नहीं पता। हाँ, वो बहुत सारी वेडिंग्स करवाते हैं, बहुत सारी शादियों का हिस्सा रहते हैं, बहुत शादियों में काम करते हैं, बट ज़रूरी नहीं है ना कि प्रॉपर उसी लोकेशन पे उन्होंने काम किया या नहीं। हर शादी होती है, हर शादी की लोकेशन अलग होती है, लेकिन हर किसी वेंडर के लिए एक लोकेशन तो फर्स्ट टाइम ही होती है। तो आपको अपने रिलेटिव्स के साथ साथ, फ्रेंड्स के साथ साथ वेंडर्स को भी मैप भेजना इक्वली ज़रूरी है, वरना क्या होगा, शादी वाले दिन या फिर किसी भी फंक्शन वाले दिन वेंडर फ़ोन करके बोल रहे हैं, हाँ जी मैडम हम यहाँ पे पहुँच गए, अब हम कहाँ आना है, हम इस शॉप के बाहर खड़े हैं, हाँ जी हमें रास्ते नहीं पता, आप कोई लेने के लिए भेज दीजिए। आप किसको भेजिएगे भैया, सब लोग आप बिज़ी है, कुछ नहीं होगा। और वो किसी शॉप के बाहर बता रहा है, आप भी उधर रहते नहीं हो, आपको नहीं पता वो शॉप कहाँ है, किधर है, फिर ऐसे आधा टाइम इसमें ही चला जाएगा। और जिस भी काम के लिए वो वेंडर आ रहा है ना, पक्का उसमें लेट होगा उसके सेटअप में। तो आपको रिलेटिव्स के साथ साथ, फ्रेंड्स के साथ साथ वेंडर को भी लोकेशन पहले ही भेज के रख देना चाहिए। सो ऑलवेज हैव कैश इन योर हैंड, क्योंकि क्या होगा, हर कोई आपका कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेगा, और आपने ऑलमोस्ट सारे ही वेंडर्स को एडवांस दिया होगा, जो आप फंक्शन वाले दिन उनका बाकी का अमाउंट क्लियर करोगी। तो अगर आपके पास कैश नहीं है तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। वो लोग बोल रहे होंगे कि हमें कैश दो, हम कार्ड एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और वहाँ पे फिर बहुत इश्यूज हो गए। और हाँ, आप जिनको कैश दे रहे हो उनसे एक प्रॉपर रिसिप्ट भी ले लीजिएगा, और अगर वो रिसिप्ट नहीं दे रहे तो आप ही प्रॉपर किसी डायरी में लिखकर उनसे साइन करवा लीजिए, क्योंकि क्या होगा, आपके पास शादी के बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे काम है, आप भूल गए, और अगर गलती से वो भी भूल गए तो वो बोल रहे हो कि आपने नहीं दिया, आप बोलोगे दे दिए,
तो यही लड़ाई होती रहेगी। तो इन सब लड़ाइयों से बचने के लिए, और आपका भी बाद में जो आप प्रॉपर बजट आप बनाओगे उसमें आपने कहाँ कहाँ स्पेंड किया, किस किस को पैसे दे दिए, कितना बचा है, प्रॉपर एक शीट बनाने में आपको भी इजी रहेगा। तो अच्छे से लिखिए किसको दिए, साइन करवा लीजिए, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आपको पता ही है कि आपने इतना एडवांस दिया और बाकी इतने पैसे देने हैं, तो पहले से ही लिख के रखिए और पैसे देते लीजिए, साइन करवाते लीजिए, बहुत ईजी रहेगा। तो मेरी आज की वीडियोस आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड बाय, बाद में फिर मिलेंगे। बाय।